खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एमसीडी बना अखाड़ा। हंगामे के चलते एमसीडी सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित की गई। एमसीडी सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली एमसीडी में रात भर हंगामे का दौर जारी रहा और देखिए तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं जहां किस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी को लेकर यह हंगामा हुआ, जहां आप और बीजेपी के पार्षदों का यह हंगामा देखने को मिला। पार्षदों ने एक दूसरे पर कागज फेंके तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्षदों के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई। स्टैंडिंग कमेटी में 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर यह बवाल हुआ और देखिए तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं जहां पहले बवाल की स्थिति बनी, उसके बाद में कागज फेंके गए और फिर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथापाई की भी नौबत आ गई। यानी कि साफ तौर पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कहा जा सकता है कि एमसीडी पूरी तरह से अखाड़ा बन चुका है। देखिए संख्या बल तो हमारे पास पहले भी नहीं था। एक यहाँ है कि यहाँ पे किसी को वोट दे तो दल बदल कानून नहीं है। इस नाते हम वोट मांग रहे थे, अभी भी मांग रहे हैं, मगर जो भी निर्णय आए उसका स्वागत होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैं देखा कि जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक नेता ने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो ये तो लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। मन को बड़ा करिए। दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का मेयर जिता दिया। बीजेपी ने पिछले आप इनके कुछ महीनों का एक्शंस अगर उठाकर देखें, इनकी करतूतें देखें, तो ये साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, अराजक लोगों की पार्टी रही है। इन्होंने सबसे पहले तो नगर निगम को कंगाल कर दिया। जो पार्षद साइकिल पे पार्षद बने, आज वो बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। भ्रष्टाचार करके इन्होंने नगर निगम को कंगाल कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने इलेक्शंस डिले किए एमसीडी के, यूनिफिकेशन की आड़ में, और न जाना क्या क्या उन्होंने कानूनी दांव-पेच खेलकर नगर निगम के चुनावों को डिले किया। डिले करने के बाद फेवरेबल डिलिमिटेशन कराया, सारी रेखाएं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ऐसे बनाई कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। यह भी कम था, उसके बाद इन लोगों ने गुजरात के साथ साथ नगर निगम का चुनाव करवाया कि आम आदमी पार्टी के तमाम संसाधन बंट जाए। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने बहुमत दी, मेयर बनाने का और नगर निगम में सरकार बनाने का मौका दिया, तो उसके बाद मेयर का चुनाव ही नहीं होने दिया। और देखिए लगातार जो है एमसीडी में हंगामे का दौर इसी तरह जारी है और स्टैंडिंग कमेटी को लेकर ये हंगामा चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के पार्षदों के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई। और देखिए लगातार आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनसे भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों ही पार्टी के पार्षद हाथापाई करते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और उसके बाद में एमसीडी सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है और दिल्ली में रात भर इसी तरह से हंगामे का दौर जारी रहा, जिसमें आमने सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नजर आए। और देखिए अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है। यानी कि जो हंगामा हुआ उसके बाद में अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की पार्टी दोनों की ही तरफ से लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, जिसपे दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर पार्षद यहाँ से नदारत है। अगर बात करें इस पूरे विवाद की, तो लगातार 8वीं बार भी स्थगित हो गया और 1 घंटे के लिए हुआ था, जिसके चलते अगर इस मामले की शुरुआत कर बताएं आपको, तो शुरुआत हुई थी एक मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर। आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में मोबाइल लेकर आए थे और वोटिंग के दौरान फोटो खींच के बाकायदा सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, जिसके चलते विवाद बढ़ा और बीजेपी के पार्षदों ने इस पर ऐतराज जताया, जिसके बाद हंगामा होता रहा। हंगामे के चलते कई बार स्थगित किया गया, लेकिन उसी दौरान जब आज सुबह 8:30 बजे मेयर शैली
शेली ओबराय वापस आई तो उन्होंने बताया कि हमने लीगल स्पेशलिटी लोगों से बात की है, वकीलों से बात की, तो उन्होंने साफ हमको बताया कि आप फोन ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पार्षदों का साफ कहना था कि आप फोन तो ले जा सकते हैं लेकिन उसके बाद आप उसका उपयोग सदन में नहीं कर सकते, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बखूबी उसका इस्तेमाल किया था, जिसके चलते लगातार हंगामा जारी रहा और 8वीं बार भी स्थगन को स्थगित किया गया और उसके बाद 1 घंटे के बाद कुछ देर में यानी दोबारा स्थगन शुरू होगा। जब देखने वाली बात सबसे बड़ी ये होगी कि क्या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो पाता है या इस वाला भी सदन भी पूरी तरह से हंगामे के आसार ही चढ़ जाता है। जी। और देखिए लगातार जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी कि 1 घंटे के लिए अभी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, पर हंगामे का दौर और प्रतिक्रियाओं का दौर अभी भी लगातार जारी है। जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी उसमें देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और ऐसे में ही पार्षदों ने एक दूसरे पर कागज फेंके, हाथापाई जैसी स्थिति बनती हुई नजर आई, हाथापाई की गई एक दूसरे के साथ और इसी तरह से एमसीडी पूरी तरह का क्या नजरिया हम आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए रात भर से हंगामा चलता रहा, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के पार्षद कई पार्षद रात भर लगातार सदन में रहे, जिसके चलते वो आप अब देख सकते हैं पार्षद कई सो रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं लगातार हंगामे के आसार कुछ इस कदर चलता रहा कि रात भर हंगामा होता रहा और जिसके लिए आपने खुद बताया कि फोन के उपयोग को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर वार कर रही थी। उसके बाद पलटवार भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया। उन्होंने साफ बताया कि हम लोग दोबारा चुनाव कराएंगे, जिसके चलते ही 8वीं मीटिंग रखी गई थी। 8वीं बार में ही स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव को लेकर शेली ओबराय ने जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की उसी दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद के साथ साथ बीजेपी ने भी हल्ला गुल्ला शोरबाजी नारेबाजी शुरू कर दिया। उसी दौरान आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम पार्षदों की वोटिंग शुरू होने वाली ही थी। उसी दौरान बीजेपी के पार्षदों ने आके वेल को घेर लिया और पूरी तरह से नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते दिल्ली की मेयर शेली ओबराय ने इसको एक बार फिर 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया और कुछ देर बाद ही मैं आपको बता दूं इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि दिल्ली को स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा चुने जाने तमाम सदस्यों को नियुक्ति की जा सके। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव पूरा हो पाएगा या इस बार भी वो पूरी तरह से हंगामे के आसार चढ़ जाएगा। लेकिन जहां अगर बात करें बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, दोनों एक दूसरे पर प्रतिवाद शुरू कर दिया है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने आने के बाद साफ बताया है कि ये पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है। जैसे कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अपने वोटिंग को लगातार सोशल मीडिया पर डाला, ये उनकी राइट टू प्राइवेसी और इलेक्शन को लेकर तमाम चीजों के उल्लंघन है, जिसके चलते वो पूरे चुनाव को दोबारा कराने को लेकर अड़े हुए हैं और उसके चलते ही नारेबाजी से लेकर तमाम चीजों को लेकर आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद एक और देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें वहां से साझा कर रहे हैं, देखा जा सकता है कि किस तरह से पूरी रात ये हंगामे का दौर जारी रहा, जिसके बाद में कुछ पार्षद आराम फरमाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया और 1 घंटे बाद में कार्रवाई फिर से शुरू होगी की जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात यही होगी क्या अब की बार हंगामा होता है या सुचारू रूप से सदन चलता है, जिसके चलते स्टैंडिंग कमेटी जो कि मेयर डिप्टी मेयर के बाद तीसरी सबसे बड़ी बॉडी होती है एमसीडी की, तो पूरी तरह से अमल आएगी या उसके बाद भी अभी बीजेपी के पार्षद हंगामा करेंगे, आम आदमी पार्टी के पार्षद लगातार एक दूसरे पर वार प्रतिवार करेंगे। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो लगातार इसको लेकर जोरों पे है, जहां बीजेपी सांसद से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने इस मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर वार कर रहे हैं। तो लेकिन हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि आम आदमी पार्टी से विधायक आतिशी सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता